Yeah everyone, welcome back to Make It Worthwhile. So here I am Charu and I will be discussing today buffer equation. तो बफर इक्वेशन पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि बफर्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि बफर्स एक्चुअली होते क्या हैं. तो इन केस इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 2 यानी कि जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो उसको प्लीज़ पढ़ लेना इसको पढ़ने से पहले. और बाकी नहीं मिल रही हो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक डाल दूँगी. ठीक है, चलें आगे. तो बफर इक्वेशन को डिस्कस करते हैं. और एक और चीज़ बता दूं कि बफर इक्वेशन पे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता है इन केस अभी 2020 की बात करूं जो मेरा ईयर था बेसिकली. उसमें क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ ना ही आईपीसी में बल्कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी ये क्वेश्चन था. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 7 मार्क्स में या 10 मार्क्स में 7 मार्क्स में पूछा जाता है कॉमनली. तो इसको एक बार देख लेना इस इक्वेशन को. ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि बफर इक्वेशन बेसिकली होती क्या है. The pH of buffer solution and the change in the pH upon the addition of an acid or a base can be calculated by using a buffer equation. Basically जो pH होता है बफर सॉल्यूशन का, जब आप बफर क्या होता है बेसिकली हमने जो पिछली वीडियो से पढ़ा था वो ये था कि बफर बेसिकली वो होता है जो रेजिस्ट करता है किसको, pH को सॉल्यूशन में. तो वो pH बफर सॉल्यूशन का जिसके अंदर बेसिकली बफर है उसमें वो pH जब उसमें क्या आ जाए, चेंज आ जाए, उसके pH में क्या हो जाए, चेंज आ जाए, बिकॉज बफर तो रेजिस्ट करता है ना. तो मतलब कितना एसिड की एडिशन या फिर कितना बेस की एडिशन के बाद उसकी जो pH है उसमें चेंज आया. ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए यानी कि ऐसा क्या मतलब बाय 1 यूनिट और समथिंग वो pH चेंज हुआ, वो क्या था, मतलब उस चीज़ को बेसिकली क्या वो क्या कहते हैं अमाउंट था, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, बफर इक्वेशन को. तो बेसिकली बफर इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट चेंज इन द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन. ठीक है, तो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बफर 2 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक बफर भी हो सकता है. तो उस हिसाब से जो पहला हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एसिडिक बफर की वजह मिक्सचर की. और इसको हम कॉमनली हेंडरसन हेसेनबर्ग इक्वेशन भी कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और पूछी जाती है. ठीक है, तो ध्यान से सुना. हालांकि थोड़ी सी लेंदी है, बट मैंने क्योंकि हर एक पॉइंट क्लियर करके लिखा हुआ है तो ध्यान से समझोगे और मतलब इंटरप्ट मत होना बीच में, कंटिन्यूस वे में इसको पढ़ना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी. ठीक है, तो पहले अगर एसिडिक के लिए लेते हैं तो एक वीक एसिड लिया हमने जो क्या है हमारा एच इज आर वीक एसिड. और फिर हमने उसका सॉल्ट लिया, वो क्या है बी ए. ऑब्वियसली एसिड है, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा था कि एसिड क्या करता है, एच देने की क्षमता रखता है, जैसे कि उसने बताया था, थ्योरीज में हमने पढ़ा था. तो ऐसे ही क्या हुआ, जो हमारा एसिड है उसने अपना एच दिया और वो H3O पॉजिटिव बन गया. और Ba जो हमारा सॉल्ट है उसकी इक्वेशन ये आई. ठीक है, अब हमने क्या किया, बेसिकली जो पहली इक्वेशन है उसे Ka एक के इक्वल रख दिया. Ka के इक्वल क्यों रखा, अब माइंड में ये आता है कि Ka इक्वल क्यों रखा, लेकिन Ka है क्या ये भी तो आना चाहिए ना. तो Ka बेसिकली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है. हम बेसिकली एसिड के लिए निकाल रहे हैं तो हमने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिया. और हमने इसको क्यों लिया, बिकॉज ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी कि कितना एसिड हमने डाला जिसकी वजह से क्या हुआ, pH में चेंज आ गया. तो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमने क्या यूज़ किया, Ka को यूज़ किया. तो अगर हमने Ka को फर्स्ट इक्वेशन के बिल्कुल इक्वल में रखा, यानी कि जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी, Ha प्लस H2O H इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव प्लस A, उसको हमने किसके इक्वल रखा, Ka के इक्वल. तो H3O फिर उसके बाद A, और जो हमारा यहाँ से Ha था वो क्या आ गया, नीचे आ गया इसके. तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड इक्वेशन से हमें ऐसी, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को Ka के इक्वल रखा था, वैसे ही सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन हमने सॉल्ट की इक्वेशन बनाई थी जो मैंने पहले लिख रखी है फर्स्ट लाइन में. इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन से एक रिजल्टेंट आता है, A की वैल्यू आती है इससे. ठीक है, वो A की वैल्यू क्या होती है, Ba. ठीक है, ये हमारी एक नेगेटिव की वैल्यू है. अब बात करते हैं pH की. यहाँ तक तो हमने एसिड की बात कर ली, एसिड की स्ट्रेंथ की बात कर ली. अब बात करनी इंपॉर्टेंट है कि pH की बात करनी है. तो pH का कैलकुलेट करने का, बेसिकली जो चेंज आया pH में, वो pH को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H3O पॉजिटिव. ठीक है, अब ये ना कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, हमने देखा हुआ है ना पहले. हाँ, हमने H3O पॉजिटिव की क्या निकाली थी, H3O पॉजिटिव की वैल्यू निकाली थी हमने Ka की, उसमें था. तो वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी कि जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो साइड में लिख रखी है मैंने एक लाइन खींच के, वो इसलिए लिख रखी है बिकॉज ये आपको माइंड में
पता चलता रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसको लिखना मत पेपर में, जो मैंने साइड में लिख रखा है। तो वो हमारी Ka वाली ये इक्वेशन थी, जिससे हमने क्या किया, H3O पॉजिटिव की क्या निकाली, वैल्यू निकाली। जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमारा आया Ka इक्वल्स टू HA अपॉन में A नेगेटिव। फिर हमें एकदम से याद आया कि हमने तो A नेगेटिव की भी वैल्यू निकाली थी, तो हमने इक्वेशन नंबर 4 से A नेगेटिव की वैल्यू भी उसमें पुट कर दी। इसको देखा, जो हमारी वैल्यू आई उसको देखने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो एसिड अपॉन में सॉल्ट है, तो हमने वो भी लिख दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं हम, नाउ लेट अस पुट सिक्स्थ इक्वेशन, यानी कि जो हमारी Ka एसिड सॉल्ट था उसको हमने पुट कर दिया किस इक्वेशन में, क्योंकि हमने H3O पॉजिटिव की वैल्यू निकाली थी ना यहाँ से, तो H3O पॉजिटिव की वैल्यू को तो हमें पुट करना था कौन सी इक्वेशन में, मैंने देखो फिर यहाँ साइड में लिखी हुई है pH इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव H3O पॉजिटिव, उस इक्वेशन में हमने इसे पुट किया। तो ये कुछ ऐसा निकल कर आया, जो लॉग की वैल्यू है हमारी, हमने लॉग को K के साथ इंटू किया, तो नीचे देखो मैंने क्या लिख रखा है, लॉग Ka, और लॉग उसी लॉग को हमने इंटू किया एसिड अपॉन में सॉल्ट के साथ, तो उसकी वैल्यू ये आ गई। अब एक और इक्वेशन आई, वो ये थी कि जो हमारा pH है वो किसके इक्वल होता है, Ka प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में एसिड। ये एक और इक्वेशन बीच में है, किसी को मतलब जो साइंटिस्ट इस पे कर रहा था काम, उसको दिमाग में ये एक और इक्वेशन है, यानी कि पहले तो हमने पढ़ा था pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H3O पॉजिटिव, लेकिन ये एक और इक्वेशन आई। तो इन सभी इक्वेशंस को हमने इक्वल में रखा, यानी कि हमने एक तरफ ये वाली इक्वेशन रखी जो pH पहली वाली इक्वेशन थी, और एक तरफ हमने एट्थ वाली, यानी कि एट्थ इक्वेशन वाली जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को रखा। तो हमने दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन किया तो हमारा ये आ गया, यानी कि हमारा रिजल्ट ये बना, विच इज इक्वल टू pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन में एसिड। यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी एसिड्स के, और हमारा ये रिजल्टेंट आ गया। बट अगर हम बेस बफर मिक्सचर की बात करें, तो बेस बफर मिक्सचर से पहले एक फॉर्मूला था हमारे पास, वो ये था pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ था, और एबव इक्वेशन से तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, pH की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, pH की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो यहाँ से हम ऑटोमेटिकली POH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और OH किस में होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में पढ़ा था क्या, कि OH किस में होता है, बेस के अंदर होता है। तो यहाँ से हमने बेस की वैल्यू भी निकाल ली। तो ऑटोमेटिकली हमारे बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं, तो बेसिक्स ज़रूर एक बार स्टार्टिंग के लेक्चर पढ़ लेना। ओके, सो दिस इज़ इट, ये थी कुछ इक्वेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड होप यू लाइक्ड इट। कीप शेयरिंग, कीप लविंग, बाय बाय।